स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने आपके जो कमेंट्स हैं उसकी वजह से कुछ इसमें बदलाव किए हैं और कुछ और भी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो इंडिया लेवल के होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा एक और चीज़, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताने हैं। और या फिर आप उनके आंसर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि ये PDF है जो मैं उसको वहां भेज दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज़ को। और आज की जो पहली खबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाली खबर है। तो यहाँ पर मैं क्लैप करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे जो आपके कंटेंट राइटर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को सर्च किया। ठीक है, देखिए क्या है, मीनू गुप्ता हैं जो, उन्होंने जीता क्या, मिस USA यूनिवर्स का टाइटल 2023 का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूपी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बस ऐसे ही पूछ लेगा। देखिए किसने जीता, मीनू गुप्ता ने। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको किसका है, मिस USA, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है तो बनता है क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। मीनू गुप्ता है जो, इन्होंने जीता है मिस USA यूनिवर्स का टाइटल, जो कि अमेरिका में हुआ था और जो कि हमारे देश के लिए एक गर्व की चीज है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अभी तो US की सिटीजन है, लेकिन वैसे ये बरेली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, पहले भी ये 2021 में मिस US एशिया अमेरिका का खिताब जीत चुकी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा अगली खबर है जो हमारी, वो देखिए मीना मंच से संबंधित है। मीना मंच क्या है, ये मीना मंच और क्या करेगा ये, तो मीना मंच है जो, ये बेसिकली अपर प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए है। और पूरी खबर इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आपके जो लड़के और लड़कियां, उनको पूरी तरीके से कौशल विकास पर काम करना, मतलब स्किल डेवलपमेंट पर उनके काम करना, वो भी आपके मेंटल लेवल और साथ साथ सामाजिक यानी कि सोशल लेवल के पर इसको काम करना होगा। ठीक है, तो ये मीना मंच है, इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और बाल संसद, दो नाम आपको याद रखना है, मीना मंच और बाल संसद, ये बनाए जाएंगे। और 6 से 14 साल, क्या है 6 से 14 साल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो आर्टिकल 21 का A पार्ट है, ठीक है, आर्टिकल 21 का A पार्ट, आर्टिकल 21A, ठीक है, इसके तहत बच्चों की जो कंपलसरी एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन आप कह सकते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत कंपलसरी एजुकेशन में एज क्या रखी गई है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसके तहत देखिए हर एक गर्ल को जो कि प्राइमरी की है वो पावर एंजल बनाएगी और क्वालिटीज हैं जो वो डेवलप की जाएंगी, ताकि वो चीज़ों को सही से मॉनिटर कर सके, सही से उसकी निगरानी कर सके, सही से उसे समझ सके। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट करने की बात है। और इसी टाइम पे जो आपका मीना मंच है वो ऑपरेट होगा और एनरोल करेगा जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड गर्ल्स है स्कूल में, उनके लिए काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है। देखिए कॉम्बो बैच में क्या है, एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर क्या UPSC के साथ UPPSC की तैयारी हो सकती है। तो उन्हीं की डिमांड पर ये कॉम्बो बैच आया है और इस बैच में आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। कहने का मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें हैं जो उसकी जिम्मेदारी आपका स्टडी IQ लेगा। ये बेसिकली एक मॉर्निंग बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसकी जो एडमिशन क्लोज करने की तिथि है वो है 31 मई। 31 मई तक आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस डेली बेसिस पर हो रही हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस तो 70,000 है, लेकिन आपके लिए सुविधा है और ओम लाइव कोड, ये याद रखिएगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही फीस घट के 32,999 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस बैच का आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को देखते हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कृत्रिम गर्भाधान है जो, उसके बारे में ये किट है जो 87% सब्सिडी की बात यहाँ पर कही जा रही है, ताकि जो आपके ये जो कैटल्स हैं, जो आपके पशु हैं, ठीक है, उनका सेक्स रेशियो है जो वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, देखिए क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। और इसके तहत आप ये देखिए, अभी मिशन मिलियन सेक्स्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, इसका नाम याद रखिएगा, ये अभी किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक, इस चीज से संबंधित है। और ये जो आपका प्रोग्राम है ये आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जो
अलॉन्ग विद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट बोर्ड। ठीक, ये दो हैं बोर्ड जो इसको संचालित करेंगे। कौन कौन? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट किसके साथ? लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर इसको संचालित करेगा। ठीक है, इसके बाद दिस प्रोग्राम हैज बीन रन टू बैलेंस द रेशियो ऑफ मेल एंड द फीमेल कैटल पॉपुलेशन। जितने ही मेल पशु हैं उतने ही फीमेल पशु हों, उसके बैलेंस की, क्योंकि देखिए पशु हो या फिर इंसान हो, किसी में भी आपका ये जो बैलेंस है बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम इसके सेक्स रेशियो की बात करें स्पेशली, तो सेक्स रेशियो हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है इंसानों में भी और जानवरों में भी, क्योंकि जिसकी भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है वो क्या है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को के ऊपर डोमिनेट कर रहा है या फिर वो दूसरा है जो वो विलुप्त हो रहा है। तो इसलिए ये फाइन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप इंसानों के केस में इस बात को खूब हूबहू समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने पुरुष होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी, तभी एक संतुलन बरकरार रहेगा। टू अचीव दिस गोल प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किट्स हैं जो वो प्रोवाइड कराई जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट को। सब्सिडी उसके लिए क्या रखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 87%। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 87% की सब्सिडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगला हमारे जो न्यूज़ है वो क्या है? 8वीं जो मीटिंग है जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की, वो कहाँ हुई है? पहले तो एक तो ये चीज ध्यान रखो, तो न्यू दिल्ली में हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, देखो 8वीं मीटिंग है जो वो नई दिल्ली में हुई, ये चीज ध्यान में रखना। चेयर कौन करते हैं इसको? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही की होगी, क्योंकि पीएम इसको चेयर करते हैं। देखिए, द गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड ऑफ ऑल स्टेट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। आपको पता है कि स्टेट में कौन होता है? स्टेट में यानी कि राज्यों में कौन होता है? राज्यों में आपके चीफ सीएम होते हैं। ठीक है, और आपके जो यूटीज हैं, ठीक है, वहां पर सीएम होते हैं और फिर उनके ऊपर गवर्नर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम हेड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन हेड करेंगे? जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो हेड करेंगे। ठीक, तो इतने ये लोग इसमें होते हैं। और थीम क्या रखी है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थीम याद रखना, डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047। ठीक है, 2047। रोल ऑफ टीम इंडिया, इस थीम को आपको याद रखना होगा। रट डालो इस थीम को। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी में इस तरह के पूछे जाते हैं कि 8वीं जो अभी नीति आयोग की बैठक हुई उसकी थीम क्या रखी गई, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। इस बार हमने देखे थे, हमने एनालिसिस साथ में जब किया था तो इस चीज का एनालिसिस हमने किया था कि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए, और नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि नीति आयोग है जो वो 2015 में बनी है। और किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो कि योजना आयोग था और पहले से ही चला आ रहा था, और उसको नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। ठीक है, 2015 में। और यहाँ पे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट और आपका एक सीईओ भी इसमें शामिल होते हैं। और सुमन बेरी, ये नाम याद रखिएगा, सुमन बेरी हैं जो ये अभी की वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। और जबकि BVR सुब्रमण्यम, ठीक, ये आपके सीईओ हैं। तो ये दो नाम आपको और भी याद रखने होंगे, और पीएम का नाम तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, साथ साथ आपको आंसर भी करना होगा। देखिए, मीनू गुप्ता जिनको अभी हाल ही में मिस यूएसए यूनिवर्स का खिताब मिला है, ठीक है, यूएस में, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे फिर से बताइए कि वो 2021 में कौन सा खिताब जीत चुकी है, बताइए जल्दी। चलिए इसका आंसर बताइए, आगरा से है, कानपुर से, बरेली से या अलीगढ़ से? जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 की है, NEP 2020, विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द मेंटल एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल इन देयर एनरोलमेंट इन स्कूल्स। बताइए इसका आंसर क्या है? नई शिक्षा नीति के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के मानसिक और सामाजिक विकास और स्कूलों के में उनके नामांकन के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? बताइए जल्दी बताइए। शक्ति मंच, मीना मंच, आपका सखी मंच या निष्ठा मंच? शानदार क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंडर द मिशन मिलियन सेक्स्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ठीक, इस प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, व्हाट परसेंटेज सब्सिडी का परसेंटेज क्या है जो कि दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम जो गर्भाधान है उसके लिए
सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई जा रही है, जो किट है जो प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके तहत कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 75%, 80%, 77 या 87%? बताइए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही वाला आपको बताना है। नीति आयोग इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है, एक चीज। दूसरा, इट इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड द पॉलिसी इनपुट। डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स दोनों ही ये बताता है, ठीक है। दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करने वाला भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, नीति आयोग के बारे में है। जल्दी बताइए, 1, 2 या दोनों या इनमें से कोई नहीं। सारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आपको फॉलो करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिस पर आप ये पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।